बच्ची गायब रहती है भैया, वो इधर हर शादी में, चाहे कहीं भी शादी रहे वो वहाँ रहेगी। हम लोग उसको डांट के भगाते हैं कि अपने घर जाओ, लेकिन फिर भी वो आती है, आके यहीं 10 दिन तक शादी में दोनों तीनों टाइम जबरदस्ती खाना खा के और प्लेट में सब ले लेके घर पे जाती थी करके। तब उनकी माँ नहीं देखती थी कि कहाँ से आ रहा है, मेरी बिटिया कहाँ है। 10 11 12 बजे रात तक उनकी बिटिया यहीं डांस करती थी, तब कोई नहीं देख रहा है कि कहाँ गई वो। अच्छा, ऐसा गंदा आरोप लगा देना क्या ये सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सरासर झूठ बात है। कोई ऐसा कर सकता है क्या, आप ही बताइए। माँ बेटी मिलके शादी बिटिया को जो सिखाया गया वही बोला जा रहा है, सरासर झूठ है। और क्या, छोटी सी बच्ची इतना ज्यादा स्पष्ट सब बोल रही है, वो इधर उधर घूम रही है, तब उसकी माँ देखभाल नहीं कर रही है करके। वो स्पष्ट इतना क्लियर बात बोली, कोई ऐसा कर सकता है? आप ही बताइए। इतने बुजुर्ग आदमी, वो पेशेंट हैं, इतना बीमार रहते हैं, बीपी के पेशेंट हैं, आप लोग ऐसा, इतना सब गाँव वालों की साजिश है सर, गाँव वाले की साजिश है। ये सब फंसाया जा रहा है। हम लोगों को अकेले घर है ना, कोई देखना नहीं चाह रहा है ना कि कैसे वो लोग रह रहे हैं। पूरे शादी में आके यहाँ हफ्तों 10 दिन दोनों तीनों टाइम का खाना जा रहा है। उनकी बिटिया 2 3 बजे रात तक गायब है, तब उनको नहीं पता है, कि मेरी बिटिया कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। 10 जगह घूम रही है इधर उधर करके। एक दिन अचानक से आरोप लग गया कि उनके साथ ऐसा किया गया है। इसके पहले कुछ नहीं किया गया कि 10 जगह घूम रही, तब इंक्वायरी नहीं कर रही है। अच्छा, सब कसर ले रहे हैं अपना। एक घर हम गोसाई हैं, सब शादी से रच रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आपका भाई अगर दोषी पाया जाता है तो कौन अपने भाई की सजा दिलाएंगी आप? नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों सजा दिलाएं? वैसा वो करी नहीं है तो क्यों सजा दिलाएं? नहीं, मान लीजिए भाई आपका दोषी पाया जाता है तब नहीं, हम सजा मानेंगे नहीं दिलाएंगी आप अपने भाई को? गलत होगा तभी नहीं दिलाएंगी? नहीं। वो गलत है नहीं तो हम कहाँ से गलत दिलाएं? नहीं, हटाइए। जांच में दोषी पाया जाता है तब? नहीं, वैसा कोई दोषी नहीं है। देखिए जब ऐसा कोई संबंध ही नहीं बनाया गया है तो फिर कहाँ से कैसे हो जाएगा? 10 जगह जाके तो 10 तरीके का बयान कर रही हैं। हाँ, एक जगह एक बात क्लियर तो है नहीं उनका, कब क्या हो जा रहा है, कब क्या हो जा रहा है। तीसरे दिन रिपोर्ट अलग बदल जा रहा है। पहले वो तो सच बोले कि उनके साथ हुआ क्या है। गलत तो वो 10 जगह बता रही हैं। छेड़खानी में कौन सा गलत मतलब वो आएगा? मेडिकल में कुछ नहीं आएगा ना। छेड़खानी में तो ये आएगा कि हाँ छेड़खानी हुआ है। जांच करवाएंगे, जब ऐसा हुआ ही नहीं है तो फिर क्या आएगा बताइए। अच्छा, आपके जेठ जेल चले गए हैं? क्या जेठ आपके कहाँ हैं? जेल क्या, उनको है बैठाया गया है, अभी तो हिरासत में उनको लिया गया है ना। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है करके, ये तो सब बनी बनाई साजिश है, कर लेने दीजिए। पप्पू गिरी जो कि 59 साल के एक बुजुर्ग हैं और आज एक बच्ची के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे साथ छेड़खानी की, हमारे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। जो बच्ची के द्वारा आरोप लगा रहा है वो मौर्य समाज से आते हैं और जिन्होंने किया है वो गिरी परिवार से आते हैं। और गिरी परिवार जो है पूर्व प्रधान रह चुके हैं पप्पू गिरी। ये दिखाइए इनका घर है ये, और हम इन्हीं के घर पे मौजूद हैं। आइए हम पीड़ित परिवार जो इनके परिवार के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो पप्पू गिरी का परिवार है ये भी आरोप लगा रहा है कि वो बच्ची झूठ बोल रही है और उनके परिवार वाले फंसाने की साजिश कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है, वंदना गिरी। अच्छा, वंदना गिरी जी, अच्छा, वो हमारे जेठ हैं। अच्छा, जेठ हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये एक बच्ची के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे साथ छेड़खानी की गई है, हमारे साथ रेप करने की कोशिश की। इस मामले पर क्या कहेंगी आप? क्या कहीं, सरासर झूठ है। और क्या, छोटी सी बच्ची इतना ज्यादा स्पष्ट सब बोल रही है, वो इधर उधर घूम रही है, तब उसकी माँ देखभाल नहीं कर रही है करके। वो स्पष्ट इतना क्लियर बात बोली, कोई ऐसा कर सकता है? आप ही बताइए। इतने बुजुर्ग आदमी, वो पेशेंट हैं, इतना बीमार रहते हैं, बीपी के पेशेंट हैं, आप लोग ऐसा, इतना सब गाँव वालों की साजिश है सर, गाँव वाले की साजिश है। ये सब फंसाया जा रहा है। हम लोगों को अकेले घर है ना, कोई देखना नहीं चाह रहा है ना कि कैसे वो लोग रह रहे हैं। पूरे शादी में आके यहाँ हफ्तों 10 दिन दोनों तीनों टाइम का खाना जा रहा है। उनकी बिटिया 2 3 बजे रात तक गायब है, तब उनको नहीं पता है, कि मेरी बिटिया कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। 10 जगह घूम रही है इधर उधर करके। एक दिन अचानक से आरोप लग गया कि उनके साथ ऐसा किया गया है। इसके पहले कुछ नहीं किया गया कि 10 जगह घूम रही, तब इंक्वायरी नहीं कर रही है। अच्छा, उनकी बच्ची कहाँ घूम रही थी? आप लोग ऐसा आरोप लगा रही हैं कि उनकी बच्ची रात भर गायब रहती है भैया, वो इधर हर शादी में, चाहे कहीं भी शादी रहे वो वहाँ रहेगी। हम लोग उसको डांट के भगाते हैं कि अपने घर जाओ, लेकिन फिर भी वो आती है, आके यहीं 10 दिन तक शादी में दोनों तीनों टाइम जबरदस्ती खाना खा के और प्लेट में सब ले लेके घर पे जाती थी करके। तब उनकी माँ नहीं देखती थी कि कहाँ से आ रहा है, मेरी बिटिया कहाँ है। 10 11 12 बजे रात तक उनकी बिटिया यहीं डांस करती थी, तब कोई नहीं देख रहा है कि कहाँ गई वो। अच्छा, ऐसा गंदा आरोप लगा देना क्या ये सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सरासर झूठ बात है। कोई ऐसा कर सकता है क्या, आप ही बताइए। माँ बेटी मिलके शादी बिटिया को जो सिखाया गया वही बोला जा रहा है, जो बिटिया को सिखाया जा रहा है वही बोला जा रहा है करके। माँ सरासर कर रही है और बेटी भी कर रही है कि हमारे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किए पप्पू गिरी। और बताइए 59 साल की उम्र में ऐसा गंदा काम ऐसा कर सकता है?
आप ही बताइए जरा सा। ये सब साजिश की गई है, गांव वालों की साजिश है। सब जानते हैं कि उनकी बिटिया कहाँ कहाँ जाती है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। सच्चाई ये है, जानते सब हैं। आप जिससे जाके पूछेंगे सब यही बताएंगे कि वो खुद ही आवारा है, उसकी माँ खुद ही आवारा है, तो बिटिया को क्या संभालेगी। अच्छा, हाँ, सब अपने मन की हैं, सब अपने मन की। कोई गार्जियन है ये नहीं है, तो कोई जान रहा है कौन कहाँ जा रहा है। यहाँ आके जबरदस्ती आरोप लगा दिया गया है कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हैं करके। बच्ची तो बता रही है कि हमारे बदन पे हाथ लगा रहे थे पप्पू गिरी, और हाथ रपाते, यहाँ घर वाले मर गए थे क्या, कोई था नहीं क्या यहाँ घर पे? सारा परिवार जुटा हुआ है और आरोप लगा रही कि यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, घर पे कर रही, यहाँ जा रही है, सर पे सब नीचे सारा परिवार मेरा बैठा हुआ है। छत पे जाके झूठ बोल रही है कि जब से शादी वो उनकी बहू का कमरा छत पे जाने जा रही है, सीढ़ी पे कोई संबंधी है क्या? यहाँ नीचे ताला बंद के मेरी माताजी सोती हैं, नीचे से उठा के उनको ले जाया जा रहा है। इतना सरासर झूठ बोला जा रहा है। मतलब आपके जो जेठ हैं वो गलत नहीं किए, वो गलत नहीं किए हैं, ये सब गलत आरोप लगाया जा रहा है। अगर आपके जेठ अगर दोषी पाए जाते हैं तो कौन सी सजा दिलाएंगे अपने जेठ को? गारंटी है क्या ये बताइए? गारंटी है? वो तो 10 जगह घूम रही है। हाँ, आप कैसे कर सकते हैं? गारंटी है। मान लीजिए कि अगर दोषी पाए जाते हैं, आपके जेठ अगर दोषी पाए जाते हैं, उसके साथ अगर हैवानियत करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या अपने जेठ को नहीं सकते ना? कैसे माने हम नहीं मान सकते, हम नहीं माने। क्या वो चीज झूठ बोल रही है? हाँ, वो झूठ बोल रही है, उसको सरासर फंसा। अचानक से ये बताइए, उनकी बिटिया यहाँ 10-15 दिन हमारे यहाँ शादी का माहौल था, इतने दिन से नहीं कुछ हुआ, अचानक से एक दिन उत्पन्न हुआ कि उनके साथ ऐसा आरोप हुआ। फट से वहाँ लेके चौकी पे चली गई। हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा सोच भी नहीं सकते हम लोग कि ऐसा हो पाएगा करके। कैसे हम माने? इतनी सी बिट्टी, उसको सब पता है, सब कहते हैं पागल है, पागल पागल नहीं है, सब बनी चालाक है। अच्छा, आइए उनकी एक और बहन है, इनसे बात कर लेते हैं। ये पप्पू गिरी की बहन है। क्या नाम है दीदी आपका? आरती गिरी। आरती गिरी, ये बताइए कि आपके भाई पे जो गंभीर आरोप लग रहा है कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किए, क्या ये सरासर झूठ है। हाँ। बहुत झूठ है, झूठी बात ही है। वो खुद की, उसकी माँ गंदी औरत है, वो भी बच्चों को यही पढ़ा रही है। उसकी लड़की जो है गांव-गांव सब घूमती है बारातों में, उसका वही पैसा है, अपना कमा के वही करती है। वो वही झूठा आरोप लगा। मेरे भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। अगर आपके भाई अगर दोषी पाए जाते हैं तो नहीं, दोषी पाए जाते हैं, कि अपने भाई को सजा दिलाएंगी? नहीं हो ही ना, मैं मान ही नहीं सकती हूँ। हाँ। नहीं कर सकते मेरे भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते। उनके शरीर में ताकत नहीं, उनके शरीर में क्या कहते हैं डायबिटीज पेशेंट हैं वो क्या कहते हैं बीपी पेशेंट हैं वो। उनके अभी 4 साल पहले एक्सीडेंट भी हुआ था उनका। ऐसा करी पूरी पब्लिक भरी है वहाँ, घर पे पब्लिक है, मेरे 150-200 आदमी घर पे पूरे रिश्तेदार आए हैं। ऐसा कैसे कोई करेगा? कोई देखेगा नहीं। मेरी माता जी अंदर सोती हैं। उनकी माँ कह रही है कि पैसों की लालच दे के हमारे बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास पैसा कहाँ से आए? खुद का उनका अभी कुछ काम धाम चल नहीं रहा है। उनके लड़के कमाते हैं, उनका खर्चा देखते हैं, और रिचार्ज का पैसा उनके वोट डलवाते हैं, उनके लड़का डलवाता है, तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? देंगे। उनके प्रधान थे इसलिए बताया जा रहा है कि पैसा बहुत ज्यादा है। प्रधान थे तो बहुत पहले तो मतलब बीत गया जो बीत गया। अभी उनके पास नई सिचुएशन है कि उसको पैसा दे के ऐसा कर सकते हैं। जी जी। आइए और लोग हैं, इनकी माँ है, इनसे भी बात कर लेते हैं, और इनकी एक और बहन है, इनसे बात कर लेते हैं। माता जी बताइए, आपके बेटे पे जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये कहाँ तक आप सही मानती हैं? नहीं भैया, सब गलत बात बा। हम सब नहीं मान सके। पप्पू गिरी मतलब हैवानियत नहीं कर सकते हैं? नहीं, गलत बात। हम सब कौनो चीज जब आँख से नहीं देखा, नहीं कहा, पूरा परिवार भरा बा, पूरा रिश्तेदार भरा है नीचे ऊपर से, तो हम कैसे मान ली? देखिए, ये पप्पू गिरी की माँ है, और ये कह रही है कि हमारी आंखों के सामने कुछ नहीं हुआ है, और इतना पब्लिक भरा हुआ था, मगर ऐसा गंदा काम हमारा। जानते सब है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। कोई गांव वाले ये बोल नहीं, जानते सब है कि वो किस किस्म की उनकी लड़की और उनकी माँ है, जान सब रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। कैसी लड़की थी वो? जब घूम रही है उनकी माँ को तब फिक्र नहीं, अचानक से एक दिन ऐसा अचानक से उत्पन्न हो गया कि उनके साथ शोषण हो गया करके। इसके पहले घूमती थी तो उनको नहीं पता रहता कि मेरी बिटिया कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। अचानक से उनके साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया करके इतना झूठा आरोप तो लगाया जा रहा है पहले। आइए और बात कर लेते हैं। ये एक और बहन है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये पूरा मामला जो है लेकर गांव में आज आक्रोश है। क्या नाम है दीदी आपका? सीमा। सीमा जी, बताइए, आपके भाई पे जो गंभीर आरोप लग रहा है कि आपका भाई पप्पू गिरी ने 9 साल बच्ची के साथ हैवानियत करने का प्रयास किया है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सब गलत है। हाँ। सब गलत है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ। जो बुजुर्ग मनाई है और 9 साल की लड़की के ऐसा गंदा काम कभी करेंगे? ये तो माँ उसकी कह रही है कि पैसे के लालच दे रहे थे, वो पूर्व प्रधान है। वो कुछ भी बोल सकती है, जो गंदी है इसलिए वो आरोप लगा रही है बस। ये कह रहे हैं कि पूर्व प्रधान थे और गांव का पूरा पैसा हड़प कर पूरा महल बनवा लिए, उसके बाद पूरा जो है पैसा रख लिए, और उसके बाद उसके साथ हैवानियत कर रहे थे। सब मिले भक्त हैं। हाँ। सब मिले भक्त हैं। उनके पिताजी खुद प्रिंसिपल थे, टीचर थे, हेडमास्टर और मिडिल का। अच्छा, क्या लगता है कि आप आज गिरी परिवार पे एक संकट सा आ गया, और मौर्य परिवार पे भी संकट आ गया? कह रहे हैं कि मौर्य परिवार कह रहा है कि हमारे बेटी के साथ हैवानियत कर रहे थे, और गिरी परिवार आरोप लगा रहा है कि हम वो खुद ही गलत हैं, ऐसा
क्यों? सब कसर ले रहे हैं अपना, एक घर हम गोसाई हैं, सब शादी से रच रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आपका भाई अगर दोषी पाया जाता है तो कौन अपने भाई की सजा दिलाएंगी आप? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, क्यों सजा दिलाएं? वैसा वो करी नहीं है तो क्यों सजा दिलाएं? नहीं, मान लीजिए भाई आपका दोषी पाया जाता है तब नहीं नहीं, हम सजा मानेंगे नहीं दिलाएंगी आप अपने भाई को? गलत होगा तभी नहीं दिलाएंगी? नहीं, वो गलत है नहीं तो हम कहाँ से गलत दिलाएं? नहीं हटाइए। जांच में दोषी पाया जाता है तब? नहीं नहीं, वैसा कोई दोषी नहीं है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि दोषी नहीं हमारे भाई। क्या कर रही हैं? जब ऐसा कोई संबंध ही नहीं बनाया गया है तो फिर कहाँ से कैसे हो जाएगा? 10 जगह जाके तो 10 तरीके का बयान कर रही हैं। हाँ, एक जगह एक बात क्लियर तो है नहीं उनका, कब क्या हो जा रहा है, कब क्या हो जा रहा है। तीसरे दिन रिपोर्ट अलग बदल जा रहा है। पहले वो तो सच बोले कि उनके साथ हुआ क्या है, गलत तो वो 10 जगह बता रही हैं। छेड़खानी में कौन सा गलत मतलब वो आएगा? मेडिकल में कुछ नहीं आएगा ना। छेड़खानी में तो ये आएगा कि हाँ छेड़खानी हुआ है। जांच करवाएंगे, जब ऐसा हुआ ही नहीं है तो फिर क्या आएगा बताइए? अच्छा, आपके जेठ जेल चले गए हैं? क्या जेठ आपके कहाँ हैं? जेल क्या, उनको है बैठाया गया है, अभी तो हिरासत में उनको लिया गया है ना। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है करके, ये तो सब बनी बनाई शादी से कर लेने दीजिए जिसका जो है सब। देखिए आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आज जो पप्पू गिरी पे जो गंभीर आरोप लग रहा है कि 9 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे थे, आप लोग बताइएगा कि क्या ऐसा 59 साल के बुजुर्ग क्या ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।